हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है प्रशांत जैन और इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताने वाला हूं कुछ अमेजिंग हैबिट्स ऑफ टॉप रैंकर्स। कुछ चीजें आप लोग को पता होगी, आप शायद वापस से सुन रहे होंगे, बट डेविल लाइज इन द डिटेल्स। तो ध्यान से इस चीज को समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप इसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें। वीडियो के एंड में मैं चाहूंगा कि आप लोग कॉमेंट में बताएं कि ऑलरेडी कितनी हैबिट्स आप लोगों के पास है। ठीक है, तो बात करते हैं 5 ऐसी हैबिट्स की जो टॉप रैंकर्स परसीव करते हैं, मतलब वो रखते हैं। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं दोस्तों, बीइंग अ टॉप रैंकर माई सेल्फ, और जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है वो एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। ठीक है, तो पहली हैबिट क्या है? डिसिप्लिन, ओबीडियंस एंड परसिवरेंस। ये 3 स्किल्स मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं। मैंने आप लोगों को मल्टीपल टाइम्स बोला ये चीज, डीओपी ओपी, राइट। जो टॉपर्स होते हैं ना, वो ऐसा नहीं हो कि दोस्तों की माँ के पेट से सीख के आए हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होने की ज़रूरत नहीं होती है। वो लोग क्या होते हैं ना, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ओबीडियंट होते हैं और परसीवर करते हैं। डिसिप्लिन किस चीज़ में होता है? यार मेरे को क्लास अटेंड करनी है, मतलब करनी है, सारी की सारी क्लासेस अटेंड करेंगे, सारे के सारे टेस्ट देंगे और सारे के सारे जो होमवर्क है वो करेंगे। ये होता है कंप्लायंस एक तरह से, राइट। कंप्लाई करते हैं जो भी उनके मेंटर्स उनको कहते हैं। कुछ भी हो जाए, वो अपना दिमाग लगाने से पहले वो कुछ भी और सोचेंगे ना, कि जैसे मान लो उनको फिजिक्स ओलंपियाड करना है, केमिस्ट्री ओलंपियाड करना है, कुछ भी और करना है, एक्स वाई जी कुछ भी करना है, पहले वो अपने मेंटर्स की बात मान करके हर एक चीज करेंगे जो उनके लिए नेसेसरी है, उसके बाद ही वो कुछ और करेंगे। सेकंड होता है ओबीडियंस। ये इसका एक्सटेंशन है। ओबीडियंस का मतलब होता है कि अगर आज टीचर ने 60 क्वेश्चंस दिए करने के लिए तो वो 60 करेंगे। अगर टीचर ने 10 क्वेश्चंस दिए तो 10 क्वेश्चंस करेंगे। अगर टीचर ने कहा है कि भाई आज रिवाइज करो, एक यूट्यूब का लेक्चर देख लो, तो वो यूट्यूब का लेक्चर देखेंगे 100% टू द स्पिरिट ऑफ वॉट एवर इंस्ट्रक्शन द टीचर हैज गिवन। उसी इंस्ट्रक्शन के स्पिरिट से उसको स्पिरिट में लेकर के वो फॉलो करते हैं, हाईली ओबीडियंट होते हैं। ठीक है, जैसा मैं आपको बताता हूं, जैसे अगर मैंने बोला कि यार एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर की एनसीईआरटी की 2 एक्सरसाइजेस करनी है। अब बच्चे ने एनसीईआरटी निकाली और बोला तो बहुत ईजी है, छोड़ो यार मैं कुछ और कर लेता हूं, एक काम करता हूं ब्लैक बुक में से कॉम्प्लेक्स नंबर करता हूं। देन द होल पर्पज इज डिफीटेड। वो टीचर क्या है ना, वो टीचर का मेन एम ये था कि आप इजी क्वेश्चंस करके अपनी मसल मेमोरी बना लो। मसल मेमोरी बनाने का मतलब ये होता है कि आप जो भी चीज कॉम्प्लेक्स नंबर में आती है ना, इजी इजी, उसको लेस देन 20-10 सेकंड में कर पाओ। क्योंकि डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स तो बहुत ही कम आती है ना, जेई एडवांस के अंदर भी 4 या 5 प्रॉब्लम होती है जो काफी डिफिकल्ट होती है। 20-25 तो डुएबल ही होती है, 20-25 डुएबल होती है, उसको अगर ढंग से कर लें तो ही हो जाएगा सिलेक्शन अच्छी रैंक के साथ, राइट। तो अब ये चीज उसी स्पिरिट में मानना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और ये बच्चों में इतनी ऑडेसिटी भी होती है, मतलब जो इसमें मक्कार बच्चे होते हैं उनमें इतनी ऑडेसिटी भी होती है, ये क्लास में झूठ बोल देते हैं। मैं बोलता हूं ना कि भाई आप एनसीईआरटी करके आए हो, बच्चे बोलते हैं हाँ सर हम तो करके आए, जबकि करके नहीं आए। उनको ऐसा लगता है, वो क्या है अंदर से उन्होंने अज्यूम कर लिया है, उन्होंने अज्यूम कर लिया है कि भाई एनसीईआरटी तो हम, मतलब हमें तो आती ही थी, ये तो कर ही ली होगी हम लोगों ने, क्योंकि वो तो बहुत ईजी होती है। तो जिस स्पिरिट में टीचर ने कहा ना, उसी स्पिरिट में ये बात माननी होती है। क्योंकि देखो दोस्तों, एक चीज़ आप लोगों ने सुनी होगी, मेरे को ये स्टेटमेंट बहुत पावरफुल लगता है कि जब आप इंसान को मास्क पहनाते हो ना, तभी उसका असली चेहरा सामने आता है। तो यही है, जब मैं आपको देख नहीं रहा हूं ना, जब मैं बेसिकली आप लोग के घर पे तो हूं नहीं, आप लोग मेरे साथ, मैं आपको ऑफलाइन भी नहीं पढ़ा रहा हूं कि आपकी कॉपी में देख लूं कि आपने किया है नहीं किया, राइट। ये चीज़ मैं कर नहीं रहा हूं। उसके बाद अगर आप ओबीडियंस दिखाओगे ना, तो आप लोगों की टॉप रैंक आएगी। थर्ड होता है परसिवरेंस। देखो, जो आईआईटी की जो जर्नी होती है ना, या आईयूक्यूएम की जो जर्नी होती है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जर्नी है ना, वो स्मूथ राइड नहीं होती है, इट इज़ अ बम्पी राइड। और इस राइड के अंदर बेसिकली आप लोग किस तरह से परसीवर करते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उन बच्चों को ये पता होता है कि यार हर बॉल पर 6 नहीं पड़ता है, कुछ बॉल बहुत अच्छी आएगी, यॉर्कर भी आएगी, उसको बस डिफेंड करना होता है। कोई भी इनिंग, कोई भी क्रिकेट मैच के अंदर जो अच्छी इनिंग खेली जाती है ना, वो हर बॉल पे 6 मार के नहीं होती है। ठीक है, डिफेंस भी करना पड़ता है, अटैक भी करना पड़ता है, सिंगल्स भी लेने पड़ते हैं, मगर परसेवर बहुत कम लोग कर पाते हैं। किंग कोहली तो एक ही है ना जो केवल मतलब टुक 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 टुक, लोग बोलते हैं उसको टुक टुक करके खेलते हैं, भाई टुक टुक करके भी इतने सारे रन बना दी। ठीक है, और हमेशा कैलकुलेशन रहती है कि भाई 8 रन पर ओवर चाहिए तो क्या करना है, सिंगल सिंगल ले लेके, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल में भी 8 रन बन जाते हैं, राइट। चौके क्यों मार रहे हैं? तो ये एक मेच्योरिटी होती है जो टॉप रैंकर्स के अंदर बहुत ज्यादा होती है। तो ये 3 स्किल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मच मोर देन द टैलेंट।
ठीक है। फिर अगला होता है एबिलिटी टू अटेंड क्लासेस विदाउट डिस्ट्रैक्शन। ये दोस्तों लर्निंग के लिए है। मेरा ऐसा मानना है कि जो फर्स्ट लर्निंग होती है ना, जब आप कोई भी चीज पहली बार पढ़ रहे हो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड दैट इज वाई द इंपॉर्टेंस ऑफ टॉप एजुकेटर। जिस एजुकेटर ने आपको वो चीज इंट्रोड्यूस की है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट लर्निंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई भी चीज आप लोगों ने गलत तरीके से पढ़ ली, या फिर आप ऐसे विष्णु भगवान बन के लेटे लेटे पढ़ रहे हो और लक्ष्मी जी आपके पैर दबा रही हैं, तो फिर भाई कुछ नहीं हो पाएगा। ठीक है, आपको अपराइट पोजीशन पे बैठना होता है, नोट्स बनाने होते हैं, और नोट्स बनाने के साथ साथ आप लोग को इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क करने होते हैं। जो मैं क्लास, जैसे अगर आप मेरी क्लास अटेंड कर रहे हो तो मैं मार्क कराते रहता हूँ कि यार ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करता हूँ। वो सब चीज़ें आप लोगों को करनी है। और हम तो वैसे ही बहुत इंटरेक्टिव क्लासेस रखते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन के बिना आप लोग को बेसिकली क्लास करनी है। बिल्कुल साइलेंट रूम होना चाहिए और आप क्लासेस अटेंड कीजिए। तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं ना, वो फर्स्ट लर्निंग बहुत अच्छी रखते हैं, ताकि उनका क्या बाद का एफर्ट बहुत कम हो जाता है। फिर बाद का एफर्ट जो है ना वो बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो ये दूसरी हैबिट होती है। तीसरी होती है नॉट फियरिंग एनीवन। ये भी मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। दे आर नॉट शिकार ऑफ फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। ठीक है, अब जैसे वो पढ़ रहे हैं तो फिर वो ये दिमाग नहीं लगा रहे कि यार किसी और इंस्टीट्यूट के किसी और स्टार बैच में क्या चल रहा है, वहां का कौन सा स्टडी मटेरियल है, मैं ये भी कर लूं, मैं वो भी कर लूं। मतलब जो बच्चे एग्रीगेटर्स होते हैं ना, देखो एक टर्म होती है एग्रीगेटर्स। एग्रीगेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, ये है ना मटेरियल इकट्ठा करते रहते हैं, करते कुछ नहीं है, इनको बस अपने पास मटेरियल चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना दोस्तों, आप लोग सुनते होंगे है ना, अपने पापा से भी आपने ये जोक सुना होगा कि यार तेरी मम्मी जो है ना कपड़े ला ला के रख लेती है, पहनती कुछ नहीं है। समझ रहे हो आप, मतलब कब जब भी कुछ भी चीज़ मतलब ऐसी आ जाए कि कुछ इवेंट है, तो हमेशा ये बोल देंगे कि भाई हमारे पास तो कपड़े हैं ही नहीं। तो एग्रीगेटर्स बेसिकली क्या करते हैं, एग्रीगेटर्स यही करते हैं, राइट। एग्रीगेटर्स का काम क्या होता है, स्टडी मटेरियल होल्ड कर लेंगे, मगर सॉल्व कुछ नहीं करना है उनको, उनके पास बस होना चाहिए। इससे बढ़िया क्या होता है कि एक कोचिंग का मटेरियल लिया, उसको 10 बार सॉल्व किया, 15 बार सॉल्व किया। एक चीज को ज्यादा बार सॉल्व करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये जो बच्चे होते हैं ना, इनकी क्लास में कोई भी कितना भी अच्छा आंसर दे रहा हो, ये डरते नहीं उससे, है ना। ये सोच लेते, मन में अज्यूम कर लेते कि यार ये बच्चा पहले से पढ़ के आया होगा। कुछ बच्चे तो 10-10 सेकंड के अंदर आंसर दे देते हैं, उनको पोल मतलब उनको पोल पता रहता है कि इसका आंसर क्या है। तो ये बच्चे डरते नहीं है, ये बच्चे ये देखते हैं बस कि यार मेरी जो जंग है ना वो खुद से है। बस मुझे ये चीज़ सोचना है कि मैं कल कैसा था और आज कितना अच्छा हो जाऊंगा, राइट। और मेरा कल मेरे आज से बेटर नहीं हो सकता, मतलब मैं ऐसे डिक्लाइन नहीं कर सकता हूं। मुझे हर दिन छोटी 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 ग्रोथ करनी है, ताकि मैं इवेंचुअली बहुत ग्रो कर जाऊं। हर दिन हमें ग्रोथ करनी है ताकि हम इवेंचुअली बहुत ग्रो कर जाए, राइट। तो ये इन बच्चों के साथ होती है। ये बस अपनी देखते हैं कि भाई मैंने टेस्ट में क्या एरर किए, मैं क्या इंप्रूव कर सकता था, आज मेरे नंबर कितने अच्छे आए, आज मेरे नंबर कितने खराब आए, क्या मैं इसको टाइम से अच्छा कर सकता था, क्या इस क्वेश्चन का बेटर मेथड हो सकता है। ये सब चीज़ों पे फोकस करते हैं और अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस पे का ध्यान रखते हैं। हमेशा अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखना, ये वही करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि यार क्या है। और यही एक्चुअली अगला टॉपिक आता है, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आप दोस्तों पाएंगे मैक्सिमम जो बच्चे फेल करते हैं ना, उनके डाउट्स पता है किस तरह के होते हैं कि सर मेरी 11th बर्बाद है, मैं क्या करूं। कितना ब्रॉड क्वेश्चन है ये, ठीक है। 11th बर्बाद है मतलब क्या है भाई, गर्लफ्रेंड की वजह से बर्बाद हुई है, लव लाइफ में कुछ अच्छा चाहिए, या फिर फिजिक्स बेकार है, केमिस्ट्री बेकार है, मैथ्स बेकार है, क्या बेकार है। ये बच्चे क्या है ना कैटेगराइज कर देते कि भाई पूरी 11th बर्बाद है। पूरी 11th बर्बाद है तो 11th रिपीट करो, फिर हमारे पास क्या सोल्यूशन मिलेगा। दूसरी चीज कि सर मैथ चमकती नहीं है, मैथ चमकती नहीं है। अब मैथ में क्या नहीं चमकता है भाई, कैलकुलेशन नहीं होती है, प्रूफ्स नहीं होते हैं, क्लास अटेंड नहीं कर पाते हो, इतनी ज़्यादा बड़ी बड़ी लैंग्वेज देख करके डर जाते हो, इतने बड़े प्रूफ देख करके डर जाते हो, क्या है। तो मेन क्या होता है ना, ये बच्चे बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछेंगे। जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, इनकी क्लास की बिहेवियर से पता चल जाता है कि ये बच्चा टॉप करने वाला है। बहुत स्पेसिफिक डाउट पूछेंगे, जैसे क्या पूछेंगे, सर क्वाड्रेटिक के अंदर लोकेशन ऑफ रूट्स के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कंडीशन बन जाती है, मगर कंडीशन के बाद कैलकुलेशन नहीं कर पाते, तो फिर उनके कैलकुलेशन में हम हेल्प कर पाएंगे, उनको मैनिपुलेशन बताएंगे, यार इसमें ये चीज़ सोच सकते हैं।
बोलेंगे कि यार सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर से टेलीस्कोपिक के अंदर दिक्कत आती है, और टेलीस्कोपिक के अंदर भी जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वाली प्रॉब्लम होती है ना उसमें दिक्कत आती है। तो उनको एग्जैक्टली आइडिया है, वो ये नहीं बोल रहे कि मेरी सीक्वेंस एंड सीरीज बर्बाद है, वो ये बोल रहे हैं कि सर टेलीस्कोपिक के अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज बेस्ड जो IOQM टाइप की प्रॉब्लम्स आती है ना जेई के अंदर, वो हमें दिक्कत देती है। तो इन बच्चों को क्या है ना, ये हर चैप्टर के बाद अपना एक ट्रैकर मेंटेन करते हैं जिसमें वो अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस लिखते हैं कि यार ये तो मेरे को बहुत अच्छे से आता है। तो वो क्या करेंगे, हर एक चैप्टर को 10-12 पार्ट्स में तोड़ लेंगे अपने हिसाब से, 10-12 पार्ट्स में, जैसे हमने जो भी टाइटल्स लिखवाए उसके हिसाब से। फिर वो ये देखेंगे कि यार ये चीज़ मतलब उनको आती है नहीं आती है। जैसे A टैग हो गया तो उनको आती भी और क्वेश्चन भी अच्छे से हो जाते हैं। B टैग कर लेते हैं, B टैग में क्या होता है कि उनको समझ में तो आ गया है बट क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे ना तो हक देंगे। और C टैग मतलब थ्योरी वापस से देखने की जरूरत है। तो जब ये रिवाइज करते हैं ना फिर, तो जैसे मान लो टेलीस्कोपिक सीरीज इनका C टैग है, तो ये वापस से लेक्चर देखते हैं कि टीचर ने क्या किया था एग्जैक्टली। और ये इनको चमकता है कि हम आइंस्टाइन एक दिन में नहीं बन जाएंगे। इनको ये चीज़ पता है कि यार हमें है ना एक्चुअली क्या है, एक पर्टिकुलर चीज़ को हम पढ़ते हैं, जैसे लॉगरिथम है, एक बार में बहुत कम लोगों को समझ में आता है, पढ़ा, दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार पढ़ा, चौथी बार पढ़ा, चौथी बार में बिल्कुल स्मूथ हो गया। जैसे मैंने खुद ने ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ी थी ना दोस्तों 11th क्लास में, मेरे को इतनी क्लियर नहीं हुई, मुझे नहीं चमकता था कि यार इतनी सारी आइडेंटिटीज है, कौन सी कब लगेगी, कौन सी किस क्वेश्चन में इंट्रोड्यूस होती, नहीं चमकती थी, फ्लो नहीं बना था एक। 12th क्लास के अंदर जब इंटीग्रेशन के अंदर वापस से वो चीज़ें अप्लाई की तो फ्लो बन गया, तो 11th की भी क्लियर होगी, 12th की भी क्लियर होगी। तो ये बच्चों को पता है, यही परसेवरेंस होता है जो मैं कह रहा था स्टार्टिंग में। इन बच्चों को आइडिया है कि अगर कुछ गड़बड़ होगी ना तो उसको समय दो, धीरे धीरे वो सही हो जाएगी। आज मास्टर नहीं बनना है किसी भी चीज़ का, उनको ये अंडरस्टैंडिंग है। कोई भी एक चैप्टर के अंदर आइंस्टीन चैप्टर खत्म होते ही नहीं बन जाता, 3-4-5 बार रिवाइज करने के बाद बनता है। ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपने खुद ने अभी ऑब्जर्व कर लिया होगा। मैंने 4 चीज़ें बता दी हैं, ठीक है। अब आप खुद सोच करके देखना आप कितने अच्छे लिसनर हो। आपने जो 4 चीज़ें सुनी है ना, वो उसको उसी स्पिरिट में आप रिपीट करने की कोशिश करो। ये थॉट एक्सपेरिमेंट है, आप ना एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा इस चीज़ को, आप रिकॉल करने की कोशिश करो मैंने क्या बोला है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोल दिया था ध्यान से सुनना इस बात को, फिर भी बच्चे ध्यान से नहीं सुनते। ठीक है, लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है गाइस। जो लिसनर्स होते हैं ना, लिसनिंग करना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्ट है। आप समझ रहे हो, मतलब ये नेचुरली नहीं आती, आपको ट्रेन करना पड़ता है। क्योंकि हमारी क्या ना अर्जेस होती हैं बहुत ज़्यादा कि हम सर मैं बोलूँ, सर मैं बोलूँ। आप बहुत बार ये चीज़ पाते होंगे कि आप अपने दोस्त को काट के अपनी बात पहले बोलना चाहते होते हैं। जिन लोगों के अंदर ये टेंडेंसी होती है ना, दे टेंड टू बी अ बेकार परफॉर्मर। वो बेकार परफॉर्मर्स होते हैं, वो ध्यान से नहीं सुनते। मतलब उनको क्या रहता है ना, जैसे मैं क्लास के अंदर देखता हूँ, मैं कुछ लिख रहा हूँ, उतने में 1-2 बच्चे लिख देंगे सर ये समझ नहीं आया, सर नहीं चमक रहा। मतलब अभी तो मैंने पूरा भी नहीं किया। ठीक है, जैसे मैं आपको ये चीज बोल रहा हूं कि सर अब जैसे मान लो मैंने ये लिखा x+4 × x+5। अब मैंने एक क्लास के अंदर ऑब्जर्व किया था, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बच्चों ने बोला सर नहीं आया समझ में। मैंने बोला नहीं आया समझ में, मैं मानता हूं भाई, पेन तो चलाओ। x को अगर ऐसे डायरेक्टली चमकता नहीं है तो x को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर 5 को x से मल्टीप्लाई करो, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करो लाइक टर्म। भाई ऐसे करके देख लो, हाथ पैर तो चलाओ। ये तो 7वीं 8वीं की मैथ्स है ना, पॉलिनोमियल्स को मल्टीप्लाई करना तो 7वीं 8वीं की मैथ्स है ना। बट बच्चों के अंदर क्या होता है ना, उनकी बहुत अर्जेज होती है ये चीज़ कि भाई हमें तो बताओ सर हमें समझ में नहीं आया, हमें समझ में नहीं आया। तो वो क्या सुनते नहीं है ध्यान से कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। और उसी में वही बच्चे आते हैं थोड़े से डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। इसलिए मैंने पहले स्किल बताई थी, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर क्लासेस करो। डिस्ट्रैक्टेड होते हैं कि सर मम्मी ने खाना बनाने के लिए बुला लिया था, मम्मी ने बर्तन मांजने के लिए बुला लिया था, तो सर हम पढ़ नहीं पाए, सर प्लीज रिपीट कर दो। तो ये सब चीजें जिनके साथ नहीं होती है ना, जितने डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, वही टॉप रैंकर बनते हैं। और ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे अच्छी स्किल मानता हूं मैं। तो अगर किसी बच्चे ने ध्यान से सुनकर अच्छे से इंप्लीमेंट कर लेना चीजें, तो सब हो जाएगा दोस्तों। आपको बहुत ज्यादा किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोग को ये चीज समझ में आई। तो 25 तारीख से दोस्तों मेरा बैच चालू हो रहा है ना, निम्बस टॉप रैंकर्स। तो अभी कुछ ही सीट्स बची हैं उसके अंदर। अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म भरा हुआ है, मतलब है यहाँ पे, उसको भर लो। ठीक है, चलो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख देना कितनी स्किल्स आप लोगों के पास है। लेट्स क्रैक इट।